अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद है और जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर अपने बालों की खूबसूरती के लिए करते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्याज की, अनियन की, जिसका पानी हम अक्सर अपने बालों में लगाते हैं। इसका तेल भी अक्सर बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो बहुत अच्छा भी होता है बिकॉज प्याज जो है सर में इरिटेशन कॉज करता है, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपका जो हेयर फॉल है वो काफी हद तक मैनेज हो जाता है, यानी काफी हद तक रुक जाता है। तो प्याज जो है ये हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए तो अच्छा है ही है, इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे नाखूनों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके और क्या फायदे हैं ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पका के खाना चाहिए या हमें इसको कच्चा खाना चाहिए, ये भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन लोग इसका इस्तेमाल जो है वो जरा एहतियात से करें, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों की फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, अक्सर ये होता है कि नाना को हुआ था, फिर आगे मदर को हुआ था। ऐसे केस में अगर आपकी फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो प्याज का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, चाहे आप उसको सालन की फॉर्म में इस्तेमाल करें या फिर आप रॉ वेजिटेबल सैलेड की फॉर्म में करें, तो ये स्ट्रोक के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी ये हमें स्ट्रोक से बचाने में हेल्प करता है। और प्याज के अंदर जो सल्फर है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो पोटाशियम है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो सल्फर ना सिर्फ ये कि ये हमें दिल की बीमारियों से बचाएगा, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी, हमारे नाखून और बालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा होता है तो प्याज का तेल लगाया जाता है। उसको कहा जाता है कि प्याज का तेल लगाओ या प्याज का पानी बालों में लगाओ, ताकि सल्फर जो है वो आपके बालों में हेल्प कर सके और साथ साथ सल्फर खाने से भी आपकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी के जो मामलात हैं वो आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और दूसरा इसका फायदा ये है कि ये फ्लेवोनॉइड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब फ्लेवोनॉइड्स जो है ये हमें डिप्रेशन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं। हम जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं उसके अगेंस्ट ये हेल्प करते हैं और इसी के साथ साथ ये हमें अल्जाइमर्स डिजीज से भी बचाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। जो प्याज है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। जो पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करता है, विच मीन्स ये पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज है, आप प्याज का इस्तेमाल रॉ फॉर्म में या पका के कर सकते हैं। और प्याज जो है ये विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और कॉपर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी कुव्वते मदाफत को बढ़ाती हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छी हैं। जो कॉपर है ये हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल भी है। और नेक्स्ट ये कि जब कोविड आया था तो हमने बहुत ज्यादा एंटीवायरल डाइट जो है वो शुरू कर दी थी कि इसने जी वायरस को मारना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल डाइट जो है ये हेल्प कर सकती है। वो भी ये नहीं कि कोविड आ गया है तो अब आपने अपनी कुव्वते मदाफत जो है वो बूस्ट करना शुरू कर दी। ये बहुत माइक्रो लेवल पे आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्ड करते हैं और रातों रात जो है वो आप अपनी कुव्वते मदाफत को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि प्याज जो है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक है, तो आपको कुव्वते मदाफत बिल्ड करने में जो है वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ जब हम प्याज को सैलेड की फॉर्म में चबा कर खाते हैं तो इसकी स्मेल से जो है इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, या इसकी स्मेल इतनी बुरी है कि प्याज छोड़ के बाकी हम सारा सैलेड इस्तेमाल कर लें, खा लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। प्याज का इस्तेमाल जो है वो आपने जरूर करना है। ये आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जब आप प्याज को चबा कर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करने के लिए प्याज जो है वो बहुत ही अच्छा किरदार अदा करता है। और स्पेशली अगर आप इसका
कॉम्बिनेशन लहसुन के साथ कर लेते हैं तो ये दोनों चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी की हामिल हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हुई है किसी भी वजह से, या वैसे आपकी बॉडी में कोई फ्री रेडिकल्स हैं, तो उनको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। इसलिए वैसे तो हम लोग ये दोनों चीजें अपने खाने में इस्तेमाल करते ही करते हैं। स्पेशली ये कि गार्लिक, अनियन और जिंजर जो है, ये तीन चीजें जो है ये तीनों हमें अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा शामिल करनी चाहिए। और इसके साथ अगर हो सके तो हल्दी और कलवंजी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। ये तमाम चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपकी कुव्वते मुदाफत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और इसी के साथ साथ अब हम वापिस आते हैं प्याज के फवायद की तरफ। तो इसके अंदर जो एलिसन है, जो एक फाइटोकेमिकल है, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जिन लोगों को बीपी का मसला है वो लोग भी प्याज का इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और स्पेशली जो है नमक छिड़के बगैर हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो हमारी डाइजेशन में हेल्प भी करता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को IBS होता है उन्हें जनरली कच्ची सब्जियां जो है वो सूट नहीं कर रही होती और प्याज जो है ये थोड़ा सा IBS को फ्लेयर अप कर सकता है। अगर आपको IBS का मसला है तो फिर आपने प्याज का इस्तेमाल एक लिमिटेड क्वांटिटी में करना है और कच्चे प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, आप सालन में जितना प्याज पहले से डालते हैं उसी को ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो लोग जो लोग ये समझते हैं कि प्याज को रात में खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है या फिर उनको रात को प्याज खाना पसंद नहीं है, तो वो लोग जो है वो दोपहर के खाने के साथ प्याज जरूर शामिल करें। रात को भी प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को पसंद नहीं है वो लोग दोपहर के खाने के साथ जो है वो प्याज शामिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।